मैं अपनी मम्मी के साथ अपने लिए आई हूँ, मैं अपने फ्यूचर के लिए आई हूँ, क्योंकि जब यहाँ पे इतने बड़े बड़े रेसलर्स सुरक्षित नहीं है तो हम जैसे आम आदमी जो कि पॉपुलर भी नहीं है वो कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो कहाँ पता चलेगा कि हम कहाँ गए, बस आबादी में से एक जना कम हो जाएगा। आपको कैसे पता चला था कि ऐसा कुछ देश में हुआ है, मामला हुआ है ऐसा? तो आज तक जैसे बड़े बड़ी चैनल यहाँ पे नहीं रहे, मोदी सरकार ने उन्होंने खरीद लिया है। गोदी मीडिया मतलब मोदी ने जिस मीडिया को खरीद लिया वो गोदी मीडिया। जिसको तो जो अपराधी ब्रजभूषण शरण सिंह 3 महीने बाद वही चीफ गेस्ट बना हुआ है, ठीक, तो उसका निष्कर्ष क्या निकला? तो मजबूरी हो गई पहलवानों की यादों पर आना। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के वर्चस्व की लड़ाई हो रही है, क्योंकि एक हरियाणा और यूपी का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बन जाता है, हरियाणा के ज्यादा पहलवान है, तो कुछ ऐसा है क्या वर्चस्व की लड़ाई? नमस्ते, भारत एक नई सोच देख रहे हैं और मैं आपके साथ प्रिंस सिंह आरके। एक लंबे अरसे के बाद आप मुझे फिर देख रहे होंगे भारत एक नई सोच पे। इस वक्त हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं और मुझे लगता है कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं अधिकतर लोग इस मामले से वाकिफ होंगे। देश का जो दिल्ली के जो जंतर मंतर है जहाँ पे लोग अपनी आवाज़ को उठाने के लिए आते हैं, आप यहाँ अगर सुबह आएंगे ना तो सुबह आपको दिखेगा ये एक प्रकार से कुश्ती का अखाड़ा बना हुआ होता है, या फिर कहें कि लोग यहाँ पर सुबह सुबह व्यायाम कसरत करते हैं। आप वीडियो जो वायरल हुए उस पर देखेंगे, पीछे आप देख सकते हैं ढेर सारे पहलवान और कई ढेर सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यौन उत्पीड़न का मामला है और यूपी के ब्रजभूषण सांसद हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगा है। पहले खिलाड़ियों का आरोप था जो कि जनवरी में भी 3 दिन के लिए प्रोटेस्ट किया था, उनका आरोप था कि FIR दर्ज नहीं हुई, लेकिन उसके बाद फिर से जब खिलाड़ी आए, आज 13 दिन हो गया और 6 दिन पहले FIR भी ब्रजभूषण जी के खिलाफ 2 FIR दर्ज हो चुकी है। तो अभी हम लोग जंतर मंतर पे हैं और कुछ हमें पहलवान मिले हैं जो कि यहाँ पे हो रहे प्रोटेस्ट का सपोर्ट कर रहे हैं। सर, लगभग 13 दिन हो चुके हैं, इसके पहले जनवरी में भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, क्या निष्कर्ष निकल रहा है? ऐसा निष्कर्ष तो जनवरी में जब यहाँ पर आए थे तो इसीलिए लेके आए थे इस ब्रजभूषण शरण सिंह को जेलों, और 3 महीने के बाद क्या देखा जाता है, अभी एक रैंकिंग सीरीज हुई है नंदिनी नगर में, जहाँ पर क्या देखा गया है, यहाँ पर किसी जो कमेटी बैठी थी उसने कोई फैसला नहीं लिया। जांच कमेटी जो बैठी थी उसने कोई फैसला नहीं लिया, और उसमें क्या हुआ, ये वहाँ पर चीफ गेस्ट बना हुआ था, ये सभी को मेडल पहना रहा था, इसको कोई डर भय नहीं था। मेरे खिलाफ पहलवान बैठे हैं, हाँ ब्रजभूषण को कोई डर भय नहीं था कुछ भी। क्या हुआ, मजबूरी हो गई दोबारा आने की, मजबूरी हो गई, ये दोबारा सा चीफ गेस्ट बनने लगा, दोबारा अपना अध्यक्ष का पद संभालने लगा, इसलिए मजबूरी होगी यहाँ दोबारा आने के लिए। ठीक है, तो जैसे उन्हें जब जनवरी में हुआ था तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी आए थे यहाँ पे, आप लोगों को आश्वासन दिया कि हम जांच कमेटी बनाएंगे और 2 जांच कमेटियां भी बनाई, तो उसका निष्कर्ष फिर क्या निकला आप लोगों के पक्ष में? पता है क्या, पहलवानों के पक्ष में उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अनुराग ठाकुर जी ने और जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने एक आश्वासन दिलवाया था, भाई पहलवानों आपको न्याय मिलेगा, मगर न्याय क्या मिला? 3 महीने बाद देखा जाता है तो जो अपराधी ब्रजभूषण शरण सिंह 3 महीने बाद वही चीफ गेस्ट बना हुआ है, ठीक, तो उसका निष्कर्ष क्या निकला? तो मजबूरी हो गई पहलवानों की यादों पर आना। ठीक है ना, ये जैसे आपसे बात करूंगा, अरे आप भी प्रोटेस्ट में आए तो आपसे ही बात कर लेते हैं, कोई नहीं आपसे बात करें। हाँ, जैसे क्या है कि आप भी जवाब दे सकते हैं, लोगों के बीच चर्चा हो रही है कि ये लड़ाई कहीं ना कहीं कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के वर्चस्व की लड़ाई हो रही है, क्योंकि एक हरियाणा और यूपी का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बन जाता है, हरियाणा के ज्यादा पहलवान है, तो कुछ ऐसा है क्या वर्चस्व की लड़ाई? एक बात बताओ, अगर ये वर्चस्व की लड़ाई होती, अब जैसे नाम रख दिया हरियाणा के पहलवान और वर्चस्व की लड़ाई, जब ये मेडल लेकर आते हैं जब तो कोई नहीं बोलता ये हरियाणा के देश का मेडल हो जाता जब तो ये पूरे देश का मेडल हो जाता है, पूरे देश की बेटियां हो जाती हैं, जब तो सभी ये बोलते हैं ये भारत की है और भारत का झंडा ऊंचा किया। ये हरियाणा के एथलीट थोड़ा जी, ये पूरे हिंदुस्तान के एथलीट है। इधर आ जाइए आप, इधर आप मुझे बताओ, जो ये अवार्ड लेके आए थे वो हिंदुस्तान का अवार्ड था ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप हरियाणा के एथलीट क्यों बोलते हो, हरियाणा के कुछ बात क्यों बोलते हो? और जो बात कर रहे हो वर्चस्व की लड़ाई की जो बात कर रहे हो, वो एक बात बनाई हुई है फेल करने के लिए मूवमेंट, मतलब गढ़ी गई बातें हैं ये सब, वो घड़ी हुई बातें हैं। आपको पता है कि वो सारा जो मीडिया उनके साथ है
आपको छोड़ के सोशल मीडिया को, वो घड़ी गई है इस मूवमेंट को फेल करने के लिए। क्या लग रहा है कि लगभग 13 दिनों से आप बैठे हुए हैं, क्या कार्रवाई हो सकती है? अरे होएगी अब। कार्रवाई होगी या फिर जैसे जनवरी में आए थे चले गए तो फिर ऐसा कुछ होगा? अब उसकी अरेस्ट होगी। हाँ। बिना अरेस्ट हुए यहाँ से जाएंगे नहीं लोग? बिल्कुल। अब वो अनाउंसमेंट हो गई है, कल से 24 घंटे का भंडारा भी यहाँ चलेगा। हाँ। वो भी अनाउंसमेंट कर रहे लोग आएंगे, अपना समर्थन भी देंगे। लोग समर्पण दिए क्योंकि दोपहर को खाने पीने का, पानी का कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो जिससे जो आए एजुकेशन में भाग लेना उसका पूरा अधिकार है, एजुकेशन में आने का, बैठने का, बात सुनने का, बात कहने का। अब होगा यही कि जो सत्ता है वो समझेगी, ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी करेगी। 3 दिन पहले एक प्रकरण हुआ था, क्या उससे वाकिफ हैं आप? 2 दिन पहले प्रकरण जो हुआ था, हाँ वो मुझे महिलाओं के मालूम, साथ। हाँ वो मुझे मालूम पड़ा सोशल मीडिया की तरफ से कि भाई एक शराब पी के पुलिस वाला आ गया था, उसने कुछ मार कुटाई की है इनकी। अब यह देखो मार कुटाई करने से क्या होगा? अब जिन पहलवानों से आप पूरी दुनिया में आप जाने जाते हैं, पहली बात तो आपके जो है पदक तालुका है ही नहीं, आप लाते ही नहीं हो। चीन को देखो, दूसरे देशों को देखो, आप कहीं भी नहीं हो। कोई 2, 4, 5, 10 लाने वाले हैं, उनके साथ ये हाल करो, प्रकरण हो जाता है ऐसा, तो आपको पदक मिलेगा कहाँ? आप खेलने लायक ही नहीं हो। जो आपकी इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन है उसको भंग करो। ओके, थैंक यू। हमको एक छोटी बच्ची मिली थी, मुझे तो नहीं लगता कि इतनी समझदार होगी, वो तो बात करने पे पता चलेगा कि ये जो पूरा मामला हो रहा है क्या उसकी समझ रखती है और अपनी बात कैसे क्या रखती है। और साथ में एक भैया हैं जिनके हाथ में एक ये देख सकते हैं लिखा है, बेटी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम भारत के लोग। साक्षी मलिक और तमाम पहलवान हैं, उनकी फोटोज है। तो सबसे पहले आपसे बात करें, कहाँ से आप? महाराष्ट्र, नागपुर। नागपुर से आए हुए हैं, तो इसी प्रोटेस्ट के लिए आए हैं? जी हाँ, ऑफ कोर्स। तो क्या क्या मांगे हैं सरकार से? हमारे सबसे पहले मांगे है, हमें एफआईआर कराने में इतना मशक्कत करना पड़ा, बड़े मशक्कत से एफआईआर हुई है, उसके बावजूद अभी तक के ब्रिजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनके ऊपर जो एफआईआर में जो केसेस लगे, पॉक्सो के अंतर्गत लगे, उनका मतलब होता कि उन्हें जल्द से जल्द तुरंत उस पर गिरफ्तारी होती है। तुरंत। अगर उनके यहाँ कोई आम इंसान रहता तो अभी तक कि उसका पता भी नहीं चलता कि उसे गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया है, और ये अभी तक खुला घूम रहे हैं। तो कैसे? कितने दिन से आप यहाँ पे? ये लास्ट में 5 डेज से हूँ। लास्ट 5 डेज से। तो आपके साथ और कोई है कि आप अकेले यहाँ पे? फिलहाल मैं अकेला आया हूँ। अकेले इस प्रोटेस्ट के लिए आप आए हैं, काम धंधा छोड़कर? हाँ। तो क्या लग रहा है, कुछ निष्कर्ष निकलेगा? हाँ, ऑब्वियसली निकलेगा। अगर इसका निष्कर्ष जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम लोग यही हैं, चाहे उसके लिए 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे। अच्छा, इसके पहले जनवरी में भी पहलवानों ने प्रोटेस्ट किया था, तब आश्वासन देके बोले थे कि हम लोग एफआईआर पर करेंगे, कार्रवाई करेंगे। हमारे देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने, उसका फिर से खिलाड़ियों को आना पड़ा, ऐसा क्यों? उस टाइम पे आश्वासन दिया गया था कि हम लोग इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जांच समितियां बनाएंगे, और इन लोगों ने जांच समिति बनाने का हमारा एक मुद्दा था। जांच समिति कौन बनाएगा? अब ये सुप्रीम कोर्ट बनाएगा, हाई कोर्ट बनाएगा। इन्होंने जांच समिति अपने हिसाब से बनाई, अपने ही लोग डाल दिए, और उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाले। इसीलिए हमें फिर से यहाँ निष्पक्षता नहीं रही फिर उस जांच में? कोई निष्पक्षता नहीं थी, क्योंकि जो जांच करने वाले अधिकारी है उनके थे। हमारा कहना ये, हमारी मांग ये है कि सबसे पहले वो अपने पद से इस्तीफा देते ब्रिजभूषण जी। हाँ, उसके बाद अगर सुप्रीम, उन्हें उस समय अस्थायी रूप से तो निस्थापित कर दिया गया था, विस्थापित कर दिया गया था ना। लेकिन जो वहाँ पे जांच समिति बनाई गई थी उसको कोर्ट ने नहीं बनाया था ना, लोग तो उनके ही थे ना वहाँ पे जांच समिति में। अगर वो जांच समिति सुप्रीम कोर्ट बनवाती और जांच कहीं कहीं आपका मतलब जो आप जो टारगेट कर रहे हैं, सरकार को टारगेट कर रहे हैं, सरकार की सभी लोग हैं तो अपना घुमा फिरा के काम कर रहे हैं। बस। ठीक, हमारे साथ एक छोटी बच्ची भी है जिसका नाम सुहानी है, सही बोल रहा हूँ? सुहानी, कितने साल को आप? 10 साल की हूँ। 10 साल। कौन से क्लास पे हो? 6th क्लास में। दिल्ली में ही रहते हो? हाँ, किसके साथ आए हो? मैं अपनी मम्मी के साथ आई हूँ। मम्मी के साथ? किस लिए? कैमरे के सामने देख के बोलते हैं। मैं अपनी मम्मी के साथ अपने लिए आई हूँ, मैं अपने फ्यूचर के लिए आई हूँ, क्योंकि जब यहाँ पे इतने बड़े बड़े रेसलर्स सुरक्षित नहीं है, तो हम जैसे आम आदमी जो कि पॉपुलर भी नहीं है, वो कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? जैसे अभी अंकल ने कहा कि अगर आम आदमी होता तो उसे पता भी नहीं चलता कहाँ से लगेगा। तो अभी ऐसे ही तो होगा। अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो कहाँ पता चलेगा कि हम कहाँ गए? बस आबादी में से एक जना कम हो जाएगा।
आपने जो अंदर पहलवान है उनसे मिला आपने? हाँ मैं मिली। क्या बातें हुई उनसे? उनसे बात हुई कि वो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे क्यों आए हो। उन्होंने आपसे पूछा? हाँ, ठीक है। मैंने बताया कि मैं अपने फ्यूचर के आई हूँ। तो उन्होंने मुझे शाबाशी दी और बोले कि ऐसे ही लड़ते रहना, जब आपके साथ ऐसा हो तो आप चुप मत बैठना, आप भी आवाज उठाना। आपको कैसे पता चला था कि ऐसा कुछ देश में हुआ है, मामला हुआ है ऐसा? न्यूज़ है, मीडिया है, लेकिन अब तो आज तक जैसे बड़े बड़े चैनल यहाँ पे नहीं रहे। मोदी सरकार ने उन्होंने खरीद लिया है। ऐसा आपसे कौन बोला कि मतलब खरीद लिया है? देखो किसान आंदोलन में भी ऐसा ही हुआ था। जब आपको किसान आंदोलन के बारे में भी पता है? हाँ मैं वहाँ पे भी गई थी। अच्छा। तो वहाँ पे भी मैंने देखा जो गोदी मीडिया है वो किसान आंदोलन की गलत गोदी मीडिया का मतलब क्या होता है? आपको कौन बताया? क्या होता है इसका मतलब? गोदी मीडिया मतलब मोदी ने जिस मीडिया को खरीद लिया वो गोदी मीडिया। जिसको खरीद लिया वो गोदी मीडिया हो गई। अच्छा, तो इधर भी देख रहे हो सब लोग गोदी मीडिया चिल्ला रहे हैं ना। तो और अच्छा पूछना चाहेंगे, जैसे कि आप पहलवानों से अंदर मिले हो हैं, तो उन बजरंग पुनिया या साक्षी मिले, उन लोग से भी मिले हो? नहीं मैं उनसे नहीं मिल पाई। उनसे नहीं मिल पाई? इच्छा है मिलने की? हाँ, क्योंकि आप उन्हीं के लिए तो आए हो। इसके पहले भी आप आए हो एक दिन? हाँ मैं एक दिन आई थी। एक दिन आई थी, फिर मम्मी के साथ? उस दिन भी मम्मी के साथ आई थी। मैं तो देख रहा हूँ आप जब से आए हो मीडिया वालों से बात किए जा रहे हो, है ना? क्या क्या बात की अभी तक? उन्होंने मुझसे काफी सारे सवाल पूछे, मैंने उसके जवाब दिए। फ्यूचर में क्या बनना है? साइंटिस्ट। लेकिन गुण तो पूरे पॉलिटिशियन वाले आ रहे हैं, खुल के अपनी बात रख रहे हो। गोदी मीडिया मोदी मीडिया भी ठहरा दिया। नहीं वो उन्हें गिरफ्तार करना है। देखो कोरोना ने हमें मार ही दिया, महंगाई हमें मार ही रही है। अब वो जेल के पीछे जाके फांसी पे लटका के मारेंगे तो कम दर्द से तो मरेंगे, भूख से तो नहीं मरेंगे तड़प के। आपको पता है आपकी बातें सुन के रोए खड़े हो रहे हैं? नहीं मुझे नहीं पता। चलो।